Hello students, welcome back to my YouTube channel. Now in this video we will cover vitamin M's third part. ये हमारा first part था. We have covered in our part 1 video and now this one is part 2. We had covered in our part 2 video. Now in this video we will cover this third one part. अभी तक हमें लास्ट में देखा था पार्ट 2 में कि रवि वॉज स्टार्टर जब उसे पता चला कि वो येलो कैप वाले तो ग्रैंडपा है ही नहीं. नाउ ही वाज इन वेरी टेंशन कि ग्रैंडपा कहाँ चले गए. रवि वेंट बैक टू द बार्बर शॉप. रवि बार्बर शॉप पे गया. ग्रैंडपा वाज नॉट देयर. ग्रैंडपा वहां थे ही नहीं. ही वाज नॉट एट द पार्क इधर. ना वो पार्क में मिले. रवि वाज फ्रैंटिक. रवि वाज वेरी फ्राइटेंड. डर गया था. आफ्टर ऑल हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा. आफ्टर ऑल ग्रैंड मदर ने उसको इंचार्ज बनाया था ग्रैंडपा का ध्यान रखने के लिए. He tried calling first his mother and then his father from a telephone booth, but both numbers were busy. उसने दोनों को ट्राई करने की कोशिश की. अपने मम्मी को भी फोन करने की कोशिश की, पापा को भी, लेकिन दोनों ही कॉल्स बिजी जा रही थी. Sick with worry, Ravi went home wondering whether grandpa would be able to find his way back. टेंशन अब इसी टेंशन में रवि क्या करता है, घर वापस जाता है और ये सोचते हुए जाता है, घूमता घूमता होम वॉन्डरिंग, घूमता घूमता घर पहुंच जाता है और ये सोचता है कि ग्रैंडपा पता नहीं वापस आ भी पाएंगे अपने आप या नहीं. टू हिज ग्रेट डिलाइट एंड रिलीफ, द फर्स्ट थिंग ही हर्ड व्हेन ही ओपनड द फ्रंट डोर वाज द जेंटल वेयर ऑफ ग्रैंडपा स्नोरिंग इन हिज बेडरूम. उसको बहुत खुशी हुई और रिलीफ मिला जब उसने घर में घुसते ही, दरवाजा खोलते ही क्या देखा, ग्रैंडपा के बेडरूम में उनके सांसों को लेने की आवाज, स्नोरिंग, खराटों की आवाज आ रही थी. He knelt down near the bed. वो बेड पर बिल्कुल घुटने टेक कर बैठ गया and put his cheek against the old man's face. और अपना गाल ग्रैंडपा के फेस पर रख दिया. Grandpa's wrinkled skin had more creases than lines on a map. ग्रैंडपा के फेस इतना रिंकल था कि उनके फेस पर इतनी सारी क्रीज बनी हुई थी जितनी एक मैप में भी नहीं होती. ग्रैंडपा स्मेल्ड ऑफ यूकलिप्टस ऑइंटमेंट एंड शेविंग क्रीम. ग्रैंडपा के फेस पे से वो वही बार्बर शॉप से तो आए थे, तो यूकलिप्टस ऑइंटमेंट की और शेविंग क्रीम की खुशबू आ रही थी. रवि was suddenly overcome with affection for his grandpa father and gave him a hug, but grandpa only grunted in his sleep. रवि वॉज ओवरकम. रवि को इतना अफेक्शन आ रहा था, प्यार आ रहा था अपने ग्रैंडफादर पे. उसने उनको हक किया, लेकिन ग्रैंडपा अपनी नींद में ही थे. He decided not to question grandpa because then he would have to reveal that he had been following him. उसने डिसाइड किया वो अपने ग्रैंडपा से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा क्योंकि इससे उसको पता चल जाएगा कि वो उनका पीछा कर रहा था. What did you both do today? asked Ravi's mother when she got back from office. आज आप दोनों ने क्या काम किया, क्या किया पूरा दिन, जब उसकी मदर ऑफिस से वापस आई. I had a quiet morning, but I don't know about Ravi. He just disappeared instead of staying at home to look after me like you told him to, answered Grandpa coolly, while Ravi just looked confused and embarrassed. भाई मेरी मॉर्निंग तो बड़ी क्वाइटफुल थी, लेकिन मुझे रवि का नहीं पता. वो तो पता नहीं सुबह ही गायब हो गया था घर से. और जबकि तुमने तो उसको मेरा ध्यान रखने के लिए कहा था. ग्रैंडपा ने आंसर दिया बड़े आराम से. और रवि अ, ने बस कंफ्यूज था रवि और एम्बैरेस भी फील कर रहा था कि क्या ही जवाब दे. ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि. ग्रैंडपा के पास और भी सरप्राइज था रवि के लिए. अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल. एक गिफ्ट. बट पापा, रवि's बर्थडे वाज 3 months ago. हैव यू फॉरगॉटन? एक्सक्लेम्ड रवि's मदर impatiently. लेकिन पापा, रवि का बर्थडे तो बहुत मतलब 3 महीने पहले था. आप भूल गए क्या? रवि की मदर पूछती है. नो, बट यू नो आई ऑलवेज गिव अ गिफ्ट टू एवरी चाइल्ड इन द हाउस ऑन माई बर्थडे. लेकिन नहीं, मैं नहीं भूला हूँ. लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं अपने बर्थडे पर भी हर बच्चे को गिफ्ट देता हूँ. हैव यू फॉरगॉटन? क्या तुम भूल गई हो? काउंटर्ड ग्रैंडपा वेरी सीरियसली. वाओ, ग्रैंडपा ने ये जवाब दिया. काउंटर्ड मतलब वही नहले पे दहला वाला जवाब दिया कि भाई तुम भूल गई हो शायद. रवि's मदर फ्लश्ड. रवि की मदर का फेस एकदम रेड हो गया. एंड डार्टेड लुक्ड एट somebody quickly. और मतलब जल्दी से देखा.
darted a stricken look at the calendar on which he had at the beginning of the year circled the date in red and written papa's birthday. उसने जल्दी से darted मतलब जल्दी से देखा कैलेंडर पर, उसने रेड मार्क किया हुआ था कि अपने पापा का बर्थडे कब है. देयर वॉज अ गिफ्ट फॉर हर टू. गिफ्ट उसकी मदर के लिए भी था, रवि की मदर के लिए, एंड फॉर रवि's फादर एज वेल, रवि के फादर के लिए भी था. फॉर ग्रैंडपा स्टिल कंसीडर्ड देम इज बेबीज, क्योंकि ग्रैंडपा उनको भी अभी अभी तक अपना बेबीज ही समझते हैं. Grandpa turned to Ravi's father, who had just walked into the room. My daughter needs some vitamin M, I think, for her memory. Grandpa रवि की फादर की तरफ टर्न होते हैं, जो अभी अभी रूम में आए थे, और कहते हैं मेरी मेरी बेटी को शायद विटामिन एम की नीड है उसकी मेमोरीज के शार्प करने के लिए. रवि's mother flushed a darker shade of red and Ravi's father looked confused. रवि की मदर का जो फेस है बिल्कुल रेड हो गया शर्म के मारे, और रवि के फादर बड़े कंफ्यूज लग रहे थे. Ravi unwrapped his gift to find a thick hardcover book. The best detective stories. Great stories, Ravi. You can pick up some really good tips on how to be a detective. रवि ने अपना गिफ्ट अनरैप किया और उसमें देखा एक क्या थी, एक बुक थी, हार्ड कवर बुक थी, जिसका नाम था द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरी. ग्रेट स्टोरीज रवि. रवि बहुत अच्छी स्टोरीज हैं. यू कैन पिक अप सम रियली गुड टिप्स. तुम इसमें से बहुत अच्छे अच्छे टिप्स ले सकते हो कि कैसे एक अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हो. हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड व्हेन वन इज ट्रेलिंग अ सस्पेक्ट फॉर इंस्टेंस, ग्रैंडपा सेड solemnly. तुम हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड व्हेन वन इज ट्रेलिंग, यानी कहते हैं कि तुम इस स्टोरी में पाओगे कि अगर तुम किसी का पीछा कर रहे हो तो तुम किसी से मतलब किसी के सामने बेवकूफ ना बनो. ऐसे ऐसे एग्जांपल्स है इसमें. ग्रैंडपा ने बड़े सीरियसली, सोलमली, बड़े सीरियसली बताया. ट्रेलिंग मतलब फॉलोइंग, एंड सोलमली सीरियसली, इट इज रिटन हियर. तो आई डोंट थिंक ही वांट्स टू बी अ डिटेक्टिव, डू यू रवि? आस्क्ड हिज फादर, लुकिंग इवन मोर कंफ्यूज. रवि के फादर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता ये डिटेक्टिव बनना चाहता है. रवि से पूछते हैं क्या तुम चाहते हो रवि? आई हैवंट डिसाइडेड येट, आंसर्ड रवि. रवि ने कहा मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, बिकॉज ही वॉज टू बिजी ट्राइंग टू डिसाइड वेदर द ट्विंकल इन ग्रैंडपा's आई वॉज एन इनोसेंट ग्लीम और ए मिस्टीरियस वन. वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि ग्रैंडपा की आंखों में जो चमक थी वो इनोसेंट ग्लीम थी, ये नेचुरल थी, या एक शरारत भरी चमक थी. तो यहाँ से अब हमें समझ आता है कि ग्रैंडपा को जरूरत नहीं थी विटामिन एम की, ये उसकी मदर को. और हमें अपने बड़ों को कैसे अफेक्शनेटली ट्रीट करना चाहिए, उन्हें वो अच्छे एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं और हमें उनके एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना चाहिए. तो हेयर वी एंड दिस चैप्टर इन दिस वीडियो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल. मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको चैप्टर समझ आ गया, और अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.